बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे आरबीआई प्रोफेशनल एग्जाम के कंप्यूटर सेक्शन को। कंप्यूटर सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट होता है पेरिफेरल डिवाइस के बारे में। तो पेरिफेरल डिवाइस आज हम लोग का टॉपिक है। एक बार पहले सिलेबस देख लेते हैं कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना है आप लोग को। तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आप लोगों को कंप्यूटर का पेरिफेरल है, यूज ऑफ कंप्यूटर है और जनरल क्वेश्चन है जो कंप्यूटर से रिलेशन रखता है। तो ये 3 टॉपिक है आप लोग का। टोटल 50 नंबर का ये क्वेश्चन होता है और ये 50 नंबर का क्वेश्चन में आपको 4 सेक्शंस होते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन, 50 नंबर, 50 नंबर, 50 नंबर, यानी कि कंप्यूटर, जीके, मैथ और इंग्लिश के लिए आपको 200 नंबर का क्वेश्चन 2 घंटे के लिए दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेरिफेरल डिवाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पेरिफेरल डिवाइस में सबसे पहले आप जान लीजिए कि पेरिफेरल डिवाइस जो होता है वो कंप्यूटर से कनेक्शन के बारे में हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए पेरिफेरल डिवाइस के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि पेरिफेरल डिवाइस होता क्या है, किसको कहते हैं। तो एक कंप्यूटर इज पेरिफेरल इज टू डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर बट इज नॉट पार्ट ऑफ ए कोर कंप्यूटर। देखिए जो कोर कंप्यूटर का पार्ट नहीं होता है लेकिन कंप्यूटर में कनेक्ट होता है उसी को हम लोग पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। अब जो पेरिफेरल डिवाइस होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है इनपुट पेरिफेरल डिवाइस, दूसरा होता है आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस, तीसरा होता है स्टोरेज कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखेंगे तो इनपुट पेरिफेरल डिवाइस के बारे में देखेंगे। तो देखिए ध्यान से, इनपुट पेरिफेरल में कौन कौन सा आएगा। सबसे पहले आता है हम लोग का स्कैनर, कैमरा, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, कीबोर्ड। मेन जो पेरिफेरल डिवाइस होता है वो कीबोर्ड आता है और माउस आता है। और उसके अलावा फिर आपका ट्रैकबॉल हो गया, माइक्रोफोन हो गया, आपका स्कैनर हो गया, ये सारा इनपुट डिवाइस में आते हैं। एक बार लिस्ट देख लेते हैं कि लिस्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देखिए कीबोर्ड तो है ही, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ठीक है, ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन, MICR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर OCR जिसको बोलते हैं, बारकोड रीडर जिसको BCR बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसको OMR बोलते हैं। तो ये आपका टोटल इनपुट पेरिफेरल डिवाइस है। इससे ज़्यादा का आप लोग को पूछा नहीं जाएगा, ये काफ़ी है आप लोग के एग्जाम के लिए। क्लियर है। चलिए अब वो हम लोग एक चीज़ और इस पे फोकस कीजिएगा कि आउटपुट में क्या होता है। ठीक है, आउटपुट एक बार हम लोग देख लेते हैं। आउटपुट में सबसे पहले तो मॉनिटर है, उसके बाद प्रिंटर है, उसके बाद आपका हेडफोन आता है, उसके बाद प्रिंटर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वेबकैम हो गया, वेबकैम स्पीकर हो गया। ठीक है, स्पीकर भी आपका आउटपुट में ही काउंट होता है। एक बार हम लोग लिस्ट देख लेते हैं। लिस्ट में सबसे पहले मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, कंप्यूटर स्पीकर, प्रोजेक्टर, GPS, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, वैलिडेटर, स्पीच जनरेटिंग डिवाइस, ये सारा आपका आउटपुट का डिवाइसेस है। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं स्टोरेज से रिलेटेड, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज से रिलेटेड, स्टोरेज का पेरिफेरल में सबसे पहले हार्ड डिस्क आएगा, एक्सटेंशन बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। CD-ROM आएगा, DVD आएगा, मेमोरी कार्ड आएगा, पेन ड्राइव आएगा, फ्लॉपी डिस्क आएगा। ये सारा हम लोग का स्टोरेज रिलेटेड पेरिफेरल डिवाइस है, जो कि हम लोग का कोर कंप्यूटर में नहीं होता है, हम अलग से इसको अटैच करते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि पेन ड्राइव है जो कैसा डिवाइस है, तो ये हमारा इनपुट डिवाइस है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। डिवाइसेस में हम लोग का इनपुट डिवाइस हो गया, पेन ड्राइव हो गया, और हार्ड डिस्क भी यूज करते हैं हम लोग उसी डिवाइस में। जैसे कि जो हमारा हार्ड डिस्क होता है तो वो भी इनपुट ही डिवाइस में आता है, क्योंकि हम भी कंप्यूटर में जाकर उसको इन ही करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और टाइप ऑफ देख लेते हैं कौन कौन सा डिवाइस है। SSD हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया, ऑप्टिकल स्टोरेज हो गया, पेन ड्राइव में आता है, फ्लैश मेमोरी में ऑप्टिकल स्टोरेज हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, रैम हो गया, HSD हो गया और आपका SSD हो गया। ये सारा आपका स्टोरेज पेरिफेरल डिवाइस में काउंट होता है। इससे ज़्यादा आप लोग का ज़रूरत है नहीं और काफ़ी है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और इसी से रिलेटेड जो MCQ होगा, हम जो MCQ होगा
उसको करवाएंगे जब आपको पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, तीनों टॉपिक खत्म कर देंगे, उसके बाद एमसीक्यू ही करवाना है आप लोग को। तो एमसीक्यू से ज़्यादा आप क्लियर कर पाएंगे क्वेश्चन किस लेवल के आएंगे और कितना क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का तो पता होता नहीं है कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है आप लोग का। तो उम्मीद करते हैं, ठीक है, कि अब देखिए जो आपका सिलेबस है उसमें पेरिफेरल और यूजेज ऑफ कंप्यूटर, आज हम लोग का कंप्यूटर पेरिफेरल खत्म हो गया, यूजेज ऑफ कंप्यूटर कल कर देंगे, और जनरल क्वेश्चन जो आते हैं कंप्यूटर पे जो भी एग्जाम्स में, वो हम लोग उसको डील करेंगे। तो उसके बाद एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएगा। कल हम फंक्शन ऑफ आरबीआई पढ़ा चुके हैं, कल बैंकिंग रिलेटेड टर्मिनोलॉजी करवा देंगे। उसके बाद फिर इस वीडियो के बाद आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग को इंग्लिश मिल जाएगा, आरबीआई का सिंगुलर प्लूरल करवाना है उस वीडियो में, तो वो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा शाम में 7 बजे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।